प्रियंका के इस बयान की जमकर निंदा की जा रही है, आलोचना की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हमला बोला है, क्या कुछ कहा? शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। बेहद गुस्से में इस बयान की निंदा की है और कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, ये हम सब जानते हैं और यही इस देश की खूबसूरती है। जैसे 10 कदम पर पानी का टेस्ट बदल जाता है, वैसे ही हमारे देश में खान पान, रहन सहन, बोलचाल, रीति रिवाज भी प्रदेश और दूरी के हिसाब से अलग अलग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बटे हुए हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर हमला बोला है। आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, क्योंकि पहले सैम पित्रोदा का एक बयान आता है विरासत टैक्स को लेकर, उस पर तीसरे चरण के दौरान हमने देखा किस तरह से सियासत हुई। अब चौथे चरण से पहले एक और विवादित टिप्पणी उन्होंने की, जिस पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर सिरे से नकार रहा है। जी, जिस तरह से सैम पित्रोदा ने 15 दिन पहले जब इनहेरिटेंस टैक्स की बात की थी तो उस वक्त भी काफी विवाद बढ़ा था और प्रधानमंत्री ने खुद सामने से आकर मोर्चा संभाला था कांग्रेस को घेरने के लिए। और इस बार भी जो रेसिस्ट कमेंट है सैम पित्रोदा का, जहां उन्होंने भारतीयों को लेकर बात कही थी, विविधताओं को लेकर बात करने के बीच में ही उन्होंने ऐसी रेसिस्ट कमेंट कर डाली थी, जिसका सारे विपक्ष के ही नेता ने अपने आप को अलग किया है। वहीं कांग्रेस ने भी इस पूरे बयान से अपने आप को कल दोपहर में ही अलग कर दिया था, जब ये बयान उनका एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बनकर उभर गया था। तो ऐसे में सैम पित्रोदा ने कल फिर शाम को अपना जो इस्तीफा है, उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन के पद से अपना इस्तीफा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा था और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसको तुरंत स्वीकार कर लिया। जी हाँ, जैसा कि आपने अभी जस्ट कहा था कि चौथे फेज के इलेक्शन से पहले फिर से एक विवादित बयान, तो चौथे फेज के इलेक्शन के पहले ये जो विवादित बयान आया है, इससे कांग्रेस को सैम पित्रोदा ने पूरी तरह से बैकफुट पे डाल दिया था और कांग्रेस दिन भर इसके लिए फायर फाइटिंग कर रही थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हम बात करें तो उन्होंने भी जब कल तेलंगाना के वारंगल में अपनी संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इस बयान का जिक्र करते कहा था कि किस तरह से उन्हें काफी नाराजगी है कि कोई इस तरह से रेसिस्ट कमेंट कर सकता है और लोगों के स्किन के कलर के ऊपर भी इस तरह से टिप्पणियां कर सकता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री काफी गुस्से में नजर आए थे और उन्होंने राहुल गांधी पे भी एक निशाना साधते हुए कहा था कि कैसे शहजादे के जो अंकल फिलोसफर हैं जो यूएस में रहते हैं, तो सैम पित्रोदा की ओर उन्होंने इशारा करते हुए कहा था कि वो आखिर इस तरह के कमेंट्स देते रहते हैं और यहाँ से उनको कोई चुप रहने के लिए भी नहीं कहता है। फिर प्रधानमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू के भी चुनाव की बात की और उन्होंने कहा कि जब एक आदिवासी महिला को जब हम लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लेकर आए थे तो उस वक्त मुझे पता नहीं चलता था कि कांग्रेस एक आदिवासी महिला से भी इतनी नफरत क्यों कर सकती है और इतना उसका विरोध क्यों कर सकती है, और आज मुझे पता चल रहा है कि ये लोग क्यों उनके इतने विरोध में थे। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरा है आज। बैक टू यू। बिल्कुल आनंद, अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के कई बयानों को लेकर कांग्रेस उन्हें घेर रही थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पूरे एग्रेशन में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंकल सैम के बयान के बाद एक बार फिर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। ये नुकसान कब तक जारी रहेगा? क्योंकि 2024 में भी 2019 वाली गलती सैम पित्रोदा ने की है। उससे पहले भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया था जिस पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था। जी, जिस तरह से देखा जाए, अभी अगर हम बात करें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को जो उनके आरोप थे कांग्रेस के मैनिफेस्टो हो चाहे इनहेरिटेंस टैक्स लॉ हो, उन सब के ऊपर उन्होंने प्रधानमंत्री के आरोपों को खारिज किया था और प्रधानमंत्री को वो लगातार कह रहे थे कि आप मुद्दों की बात करें,
अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की बात करें, किसानों की बात करें, तो ऐसे में कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री को मुद्दों पे घेरते आ रही थी। मगर जिस तरह से सैम पित्रोदा का ये बयान था, कहीं ना कहीं कांग्रेस को उन मुद्दों से भटका देता है। और फिर अगर हम बात करें इससे पहले की भी, ये पहली बात नहीं है जब सैम पित्रोदा का इस तरह का बयान आया हो। 2017 के जब उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन थे, तो उस टाइम भी 1984 के दंगों पे बात करते उन्होंने कहा था कि हुआ तो हुआ, उसके बाद भी कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। तो फिर इसके बाद अभी जस्ट इनहेरिटेंस टैक्स 15 दिन पहले उन्होंने बोला कि किस तरह से यूएस में इनहेरिटेंस टैक्स है, और अगर कांग्रेस की सरकार, प्रधानमंत्री ने उसको भी तुरंत उठाया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आती है तो वेल्थ भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी किसी एक समुदाय के लिए। तो ये सारी कुल मिलाकर आनंद, बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया गया है कांग्रेस की ओर से, और इस पर अब बीजेपी जरूर उन्हें घेरेगी। हालांकि अभी भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि कांग्रेस इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।